द सीक्रेट ऑफ गेटिंग मोर। ज्यादा से ज्यादा पाने का रहस्य। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो हम में से बहुत सारे लोग जो है हमेशा परेशान रहते हैं कि यार हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो भी चाहिए लाइफ में उसको पाने का सीक्रेट क्या है। ओके। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी का, मैं इससे पहले जो है इस छोटी सी कहानी का सहारा लेंगे। तो गाइज, एक बार एक लेडी थी, नैन्सी। और वो जो है उसका जो है डिवोर्स चल रहा था अपने हस्बैंड के साथ में, और उसके दो छोटे बच्चे थे। और नैन्सी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी एक दिन, क्योंकि उस दिन जो है उसने देखा कि भी मेरे पास जो है ना तो देने के लिए रेंट है, ठीक है, ना ही मेरे पास बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे हैं। और बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही टेंशन में थी। इनफैक्ट वो जो है एक सपोर्ट ग्रुप में भी जाती थी। और सपोर्ट ग्रुप में जब गई तो किसी ने ये सुना कि भी किसी ने बोला होगा कि अपनी स्टोरी वगैरह शेयर करी होगी सपोर्ट ग्रुप के अंदर में। तो बोला कि भी देखो, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा देने की। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ आगे आप दोगे तो द मोर यू गिव द मोर यू गेट। तो ये उसने उस दिन सुना था। लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेस में थी, या फिर जो है किस तरह से सोई और सुबह सुबह जल्दी उठ गई। तो सुबह जब जल्दी उठी तो अगेन उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि अरे बच्चे उठ जाएंगे, अभी मैंने खाना कैसे खिलाऊंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और इसी स्ट्रेस में थी, लेकिन उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि अच्छा, कि कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, कुछ दोगे तो मिलेगा, कुछ दोगे तो मिलेगा। वही सोची जा रही थी कि मैं कैसे दूं, मैं कैसे दूं, मैं क्या दूं, मेरे पास है ही क्या, मेरे खाने के पैसे भी नहीं है तो मैं दूंगी क्या। राइट। तो ऐसी ही सोची जा रही थी तो उसने देखा कि सामने जो है विंडो के अंदर से उसको ना अपनी नेबर दिखाई दी, मिसेस स्मिथ। और वो जो है वो बड़ी बूढ़ी सी लेडी थी, और वो जो है कुछ विंडोज वगैरह को साफ करने की कोशिश कर रही थी, बट उनका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। और वैसे भी ओल्ड सी लेडी थी। तो उसने कहा अच्छा यही मौका है, मैं जाती हूँ और कुछ उनको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, यही देने का मौका, और क्या दूंगी मैं। ठीक है। तो गई वहां पर और उसने जाके कहा अरे मिसेस स्मिथ, अरे मैं कर देती हूँ ना, आप छोड़ो, आपकी तो हाथ भी नहीं पहुंच रहे हैं वहां तक। तो उन्होंने कहा अच्छा नैन्सी, अरे थैंक यू सो मच, आप कर दोगे। तो नैन्सी गई और उसने जा करके उनका वो पूरा काम कर दिया। और जो है फिर वो अंदर ले गई उसे, कहते कि अच्छा आ जा मेरे साथ बैठ। और वो उसको चाय वाय पिला रही थी। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, तेरे दिमाग में बड़े, चेहरे पे तेरे बड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। तो उसने पूरी कहानी बताई कि जी ऐसे ऐसे चल रहा है जी, वो डिवोर्स चल रहा है और सारे पैसे खत्म हो जा रहे हैं। और ये जो है पूरे केस के अंदर में बहुत मेरा पैसा लग गया। और मेरे जो भी चेक आना है वो आया नहीं है। और इस वजह से बड़ी टेंशन में हूँ, क्योंकि बच्चे भी उठ जाएंगे, उन्हें खिलाऊं क्या। तो मुझसे सोचने का, अरे क्या बात कर रही है, इतनी सी बात है, तो मैं तो अकेली लेडी हूँ, मेरे तो इतनी पेंशन आती है, तो अब कोई भी स्ट्रेस मत ले, तेरे को कभी भी दिक्कत हो मेरे पास लेके आ इमीडिएटली, जैसे ही बच्चे उठ जाए। तो उसने पूरा उसकी टेंशन को दूर कर दिया। और आपने देखा कि हाथों हाथ जो है उसको सोल्यूशन मिल गया। तो ये जो है ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे आप देखते हैं कि हम कहते हैं ना, मैं बड़ा एक साइंटिफिक पर्सन हूँ, तो मैं ना ये हुकस पोकस में मैं इजीली बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर आप देखो साइंटिफिकली कि कोई भी चीज है, कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई भी आप एक्शन लोगे उसका रिएक्शन कुछ तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन आए ना। एक रॉकेट को आप देखो, तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो जो अपना फ्यूल है उसको जलाता है, और जला के जो उसके फ्यूम्स हैं वो नीचे छोड़ता है। जब वो नीचे जाते हैं तो रॉकेट को ऊपर जाना ही जाना है। देर इज नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट इट, आप समझ रहे हो। तो आप किसी चीज को धक्का दोगे, ठीक है, तो आपको भी उतना ही धक्का मिलता है, वो भी आगे जाएगी, आप भी पीछे जाओगे। ठीक है। तो वो है, ये लॉ है। तो हमें जो है अगर कोई भी चीज लाइफ में चाहिए, तो जो भी चीज आपको चाहिए तो आप कोशिश करो कि वैसा ही कुछ देने की कोशिश करो। होता है कि हम बड़े खुश नहीं है जी, हम बड़े परेशान हैं, अगर आप किसी और को खुश करोगे तो आप देखना कि आप भी उतने ही खुश होगे। ठीक है। तो जो भी चीज आप लाइफ में पाना चाहते हो, उसको पाने का ये जबरदस्त सीक्रेट है, ये जबरदस्त रहस्य है कि उसी चीज को आपको देने की कोशिश करनी है। आप अगर जब अपना फोकस पाने की जगह देने पर लेके आओगे, यू विल फाइंड कि वही चीज मैजिकली आपकी लाइफ के अंदर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो आइए आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखाता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग जो है एआई में जाते हैं, चैट जीपीटी में या क्लॉड में जाते हैं, और कोई इससे रिजल्ट मांगते हैं। तो मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था, मैं उसी का सहारा लेता हूँ। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम कैसे बेटर इंप्रूव करा सकते हैं। तो मैंने से क्वेश्चन पूछा कि भी आप फोटोसिंथेसिस के कंसेप्ट को समझाओ,
यूजिंग अ प्रैक्टिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एनोलॉजी, और इसने मुझे कुछ जवाब दिया। अब इसी जवाब को मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसे देखिए इसको लिखा मैंने, नाउ पुट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन बोल्ड फॉर्मेटिंग। देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो इसने क्या कर दिया, फोटोसिंथेसिस इज अ मैजिकल प्रोसेस दैट प्लांट्स परफॉर्म कैप्चरिंग सनलाइट टू क्रिएट फूड। ये देख रहे हैं, और मैजिकल फैक्ट्री। अब फिर मैंने से पूछा कि एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एट द कॉम्प्रिहेंशन लेवल ऑफ अ 5 ईयर ओल्ड। कि 5 साल के बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे समझाओ। तो ये देखिए उसने कहा कि इमेजिन द प्लांट्स आर लाइक लिटिल शेफ्स हु कुक देयर ओन फूड यूजिंग स्पेशल मैजिक फ्रॉम द सन। आप देखें तो बिल्कुल बच्चे की तरह से अभी इसने समझाना शुरू कर दिया, मेकिंग इट वेरी इजी। फिर मैंने से पूछा व्हाट आर द 10 की टेकअवेज। तो ये देखिए, हियर आर द 10 की टेकअवेज अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये देखिए इसने इसको जो है समझा दिया, 10 की टेकअवेज दे दिए। पुट दिस इनटू अ बुलेट पॉइंट लिस्ट, तो इसने इसकी लिस्ट बना दी। ऐड सम इमोजीज एंड ह्यूमर। देख रहे हैं इसने पूरे इसमें इमोजीज डाल दिए, और इसको जो है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ह्यूमर भी डाल दिया। सो यू नो वॉट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, यू कैन फर्दर इम्प्रूव इट बाय यूजिंग दीज रिविजन्स और मॉडिफायर्स। तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी।